भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, बिजली विभाग, बिजली विभाग। ये नारेबाजी करते हुए जिन लोगों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बिजली की समस्या से जूझ रहे किसान हैं और बिजली की समस्या से जूझ रहे किसानों ने विद्युत विभाग के सामने मुख्य रास्ते पर चक्का जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। लवकुश नगर कस्बा में सोमवार का दिन किसानों के आंदोलनों एवं चक्का जाम से भरा रहा। एक ओर जहां खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने सुबह करीब 9 बजे पुराना बस स्टैंड में चक्का जाम लगाकर नारेबाजी की और आंदोलन किया, लेकिन एसडीएम लवकुश नगर के पहुंचने पर उनके आश्वासन पर किसानों द्वारा अपना चक्का जाम एवं आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो वहीं दिन में करीब 12 बजे विद्युत विभाग की कार्यशैली से गुस्साए कई गांव के किसानों द्वारा सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर विद्युत विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए विद्युत विभाग के सामने लवकुश नगर चंदला मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना था कि हम लोगों के गांव में करीब 1 माह से विद्युत व्यवस्था बदहाल है, जिस कारण हम लोगों के खेतों की फसलें लगभग चौपट होने की कगार पर हैं। किसानों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने पूर्व में भी विद्युत विभाग को आवेदन देकर विद्युत की समस्या से निजात दिलाने का निवेदन किया था, लेकिन विद्युत विभाग के मनमानी के चलते आज तक हमारे आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज हम पुनः विद्युत विभाग अपनी फरियाद सुनाने आए थे, किंतु विद्युत विभाग में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं मिला, जिससे किसानों द्वारा मुख्य सड़क के बीचों बीच बैठकर चक्का जाम कर दिया गया। इस चक्का जाम की सूचना मिलने पर लवकुश नगर थाना के थाना प्रभारी हेमंत नायक अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की समझाइश का भी किसानों पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा। कुछ देर बाद लवकुश नगर तहसीलदार अनिल तलैया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी किसानों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान तहसीलदार के समझाने पर भी नहीं माने और आंदोलन पर डटे रहे। तहसीलदार द्वारा विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारियों को फ़ोन भी लगाया गया, लेकिन काफ़ी देर के बाद अधिकारियों से तहसीलदार की बात हो सकी। तहसीलदार द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर आकर किसानों की समस्याओं को सुनने एवं किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए किसानों से बात करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं आए। लगभग 4 घंटे से भी अधिक समय तक किसानों का आंदोलन चलता रहा और मुख्य रास्ता बाधित रहा। दिन में करीब 3 बजे लवकुश नगर एसडीएम निशा बांगरे अग्रवाल आंदोलनरत किसानों के पास पहुंची और किसानों से बात कर उनकी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर विद्युत विभाग के अधिकारियों को फ़ोन लगाया। कुछ देर के बाद विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मौके पर आए और किसानों की समस्याओं से अवगत हुए। किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बछौन मंडल के मंडल अध्यक्ष लखन अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और किसानों की ओर से पक्ष रखते हुए किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकृत करवाए जाने के लिए कहा गया एवं लखन अवस्थी द्वारा कहा गया कि विद्युत विभाग के ऐसे कर्मचारियों की कार्यशैली की वजह से सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों द्वारा आंदोलन समाप्त किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर इस आंदोलन के कुछ दृश्य देख रहे हैं। क्या बोले आंदोलनरत किसान और भारतीय जनता पार्टी के बछौन मंडल अध्यक्ष लखन अवस्थी और क्या बोले विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आइए हम आपको सुनाते हैं। द्वारा आंदोलन किया जा रहा, चक्का जाम किया गया, ये क्यों किया गया, क्या आप लोगों की मांग है? हमने बिजली विभाग को 4 दिन पहले आवेदन दिया था। हमारे गांव में 20 दिन से लाइट नहीं है, सभी किसान परेशान है, फसल सबकी सूख चुकी है। कौन से गांव के हैं आप लोग? हम लोग हैं भेरा पंचायत के। भेरा पंचायत कौन से गांव के? भेरा। पूरी पंचायत के लोग हैं क्या आप लोग? जी सभी पूरे पंचायत के लोग हैं। भेरा, सिलपतपुरा, परसनिया, पूरे बछौन सर्कल के लोग आए हुए हमारे साथ में। पूरे बछौन सर्कल में 20 दिन से लाइट नहीं है, खेती एकदम सूख चुकी है आदमियों की।
खेतों में जाने से चैन ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल खेत बिल्कुल सूख चुके हैं। आप लोग ये आंदोलन में अधिकारी ने क्या कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? आश्वासन कोई अधिकारी उस दिन भी नहीं मिला था। आज भी अधिकारी के ऑफिस में ताला डला हुआ है। उस दिन आए थे तो मैडम मिली थी, वे कह रही थी हम आवेदन सर के पास भिजवा देंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलन कब तक चलेगा आपका? आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, चाहे 2 दिन लगे 4 दिन लगे, जब तक यहाँ कलेक्टर साहब FDM साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। फांसी का फंदा क्यों लगाया? लाइट नहीं आई था तो आप फांसी का फंदा क्यों लगाया? फांसी इधर जो गेहूँ सूख गए, मटर सूख गई, अब वहाँ मरना है, तो यहाँ मरेंगे। सरकार से मांग क्या है आपकी? लाइट क्या क्या 2 घंटे के भीतर। क्या लाइट नहीं है आपके गांव में? हाँ लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर है? पैसा जमा करवा लाइट नहीं दे, 1 माह हो गया। 1 महीने से लाइट नहीं है आपके हाँ यहाँ? 1 महीना से लाइट नहीं है। ये फांसी लगाना ये गलत बात है, इसको क्यों आप कर रहे हैं? तो क्या करें सर, वहाँ आएंगे यहाँ बड़े अधिकारी हैं सर 12 महीने में 1 भी महीने लाइन नहीं रहती। उसमें बरसात के मौसम में बूंदे पड़ गई तो लाइट चली जाती है। उस दिन BDY साहब के कार्यक्रम में आप मिले थे और एक ट्रांसफर नहीं हो पाया। आप बताओ मिस्त्री का कितने लोग गर्मियों में बोला था मैंने, ठीक है, उन्होंने बोला आप पत्र लीजिए, मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा से, ठीक है ना। मैंने पत्र लिख के दे दिया, 5 माह पहले पत्र लिख के दिया कि आप लोग ये बगमू वाली हमारी लाइन क्लियर करवा दीजिए। आप क्या हमसे फ़ोन पे बोले कि क्या कोई शादी है कि तुरंत हो जाए या कोई ऐसा, तो आप थोड़ी सा ये सुधार करवाइए। जब तक आप बगमू वाली लाइन नहीं करवाते, 1 महीने पहले 1 महीने से तो बिल्कुल लाइट आती नहीं। हार वाली आपको सारी जानकारी है, आपने क्या इसके लिए कदम उठाए ये बताइए। वो लाइन तो कल सही करवा दिया, बगमू वाली लाइन कल नहीं है, पूरी इलाका आपका खराब पड़ा है। मड़वा में जब से ट्रांसफर नोट गया है 10 साल से, जब हम छोटे थे, जब से वहाँ रखा ही नहीं गया नोट। मैम पूरी रात हम जागते रहे, हार वाली लाइट लपकी तक नहीं है। 10 बजे जुड़ी, मतलब भूमि पंखी और बंद हो गया था, न रात में आई न दिन में आई। पूरी रात जागा हूँ मैं। श्रीमान जी ये समस्या आपको पता है, आपने क्या कदम उठाए हैं समस्या को? उसमें लाइन जो अपनी चालू करनी थी संजय नगर से, उनको हमने कल तार खिंचवा दिया है। और जो अब वहाँ की सप्लाई, जो संजय नगर की सप्लाई को शिफ्ट करना था लॉरी में, यहाँ VCB लगना था, VCB भी आ गए हैं ताकि उन्हीं रोड हम शिफ्ट कर सकें। और दूसरी जो ट्रांसफार्मर की समस्या है, समस्या के लिए 10-12 ट्रांसफार्मर अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। कह रहे बच्चों ने 50 ट्रांसफार्मर खराब है। 50 का तो नहीं, लगभग 15-20 का आया था, बदल भी चुके हैं। कल मिलेगा क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो लोग मिलते हैं उससे बकाया राशि देते नहीं है, तो कंपनी मिलेगी कि इसमें कितने से ट्रांसफर 50% राशि जमा हो चुका है तो वो मिलता है। तो 12 की हमने बनवाई है, कल 12 मिल जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस में और आगे करते रहेंगे हम लोग। 1 सप्ताह भी नहीं लगा, 3-4 दिन में हम लोग उनको सॉर्ट आउट करा ट्रांसफर। सप्लाई की जहाँ तक समस्या है, बच्चों से क्या 2 फीडर निकलता है, एक अपना बिलहरी है और दूसरा परसनिया है। तो एक AG है बिलहरी, परसनिया DL है। DL फीडर 24 घंटे चालू रहते हैं। तो वो जो बिलहरी फीडर के जो पंप के कंज्यूमर है वो क्या करते हैं, डोरी फंसा लेते हैं पहले DL में। तो DL का लोड जो है 190 एम्पीयर तक चला था, ट्रिप हो जा रही है, उसके कंडक्टर टूट रहे हैं। तो यदि 10 घंटे वाली सप्लाई में पंप चला है तो अपना परसनिया भी चालू रहेगा और अपना सप्लाई मेंटेन रहेगा। हमें तो सर 10 ही घंटे मिलती है, हम परसनिया के बगल में रहते हैं, 10 ही घंटे वाली मिलती है हमें, 24 घंटे वाली नहीं है। स्पेशल बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पूरे फीडर में पूरे पंप जुड़ गए, वो 195 एम्पीयर लोड जाता है। कल हमने उसको बाईपास कर दिया तो तार टूटने लगा उसके। हमारी 24 घंटे वाली और ये पंप वाली आप सीधे संजय नगर से कर दीजिए। आप हमें 100 किलोमीटर में क्यों फंस रहे हैं? जब हमारा 10 किलोमीटर का रेंज पड़ता है, आप सीधे नहीं दे रहे हो, आप घुमा के हमें यहाँ से कहाँ चलना है, कहाँ हम लोग हैं बताओ। ये अरेंजमेंट तो आज तो हमने किए नहीं है, अब उसको सुधारने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि हमने कुछ पार्ट कर लिया। 3 किलोमीटर लाइन जो है वो खड़ी होगी। 1 माह पहले मैंने आपको कराया था, 1-1.5 माह हो गया कि नहीं हुआ? आप बताइए, आप चाहते तो 1-1.5 माह में ये समस्या सॉल्व हो जाती कि ना हो जाती? वो नहीं होती। क्या होता है कि कोई अपन 3 किलोमीटर 4 लाइन खड़ी करते, उसके लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं हो पाती है। किसान का है ना? अभी ऐसी हिसाब से मेरी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि फंड आ गया है, RDSS में दिया है, उससे ज़्यादा प्रोविजन दिया है, कम से कम 100-150 ट्रांसफार्मर के इस एरिया में प्रोविजन दिया है।
वो चालू होगा, सूख जाएगी फसल। अभी जांच की है सर, हार वाली लाइट या गांव वाली 24 घंटे में 1 घंटे भी नहीं मिलती है, 1 घंटे नहीं मिलती, और पूरे दिन कुआं पे बैठे रहते हैं, डोरी फंसाए रहते हैं पंप में पूरे दिन। ये समस्या है। गेहूं की स्थिति देखो आप। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे पंप वाली लाइन जो है ना, गांव वाला उसमें मात्र 26 एम्पीयर लोड चलता है पूरे। वो क्या है, आप डीएल ये बता दीजिए बगमऊ वाली लाइन आप कब तक कंप्लीट करते हैं? बगू वाली होगी, कंप्लीट हो गई है। अच्छा, आप समय दे इनको दे दीजिए, 1 2 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है ना। नहीं जैसे और इनका जो है देना गारंटी वाला था। आप ये बताइए बगमऊ वाली ये लाइन आप कब चालू हमारी करवा देंगे? बगू वाली लाइन तो चालू हो गई, एक बीसी में नहीं वो लगाना। नहीं, हाँ। वो जो 24 गांव वाली जो हाँ, है हाँ। 24 घंटे वाली, हाँ। वो आप कब तक चालू करोगे? 24 घंटे वाली में अपने को 4 किलोमीटर लाइन खड़ी करनी हाँ, पड़ेगी। तो आप क्लियर बता दीजिए। हाँ, एक माह 15 दिन। उसमें कम से कम 2 से ढाई महीने लगेंगे, क्योंकि उसके लिए प्रोविज़न नहीं है अपने पास। हमने जो ना IDSS स्कीम में उसको ऑलरेडी ले रखा है, वो काम हमारे लेवल का नहीं है। वहाँ से सेंट्रलाइज, वहाँ से फंड आते हैं तो उसके। ये ट्रांसफार्मर तो रख जाएंगे हाँ, कटहरा वाला, ट्रांसफार्मर रख जाएंगे। और ये मड़वा में जो नया भैया तुम्हें पता है कहाँ नहीं, ये जो मैं बचपन एरिया में जितने हैं, ट्रांसफार्म खराब जो है मैडम अभी बता रही थी पूरे मंडल में। आपको भी पता है सर, परसनिया में एक ही पंचायत में 4 खराब है, हेरा में 2, और जैसे पंचनिया में है 2 में, 4 बगमऊ में खराब है, बिलाहरी में 3 खराब है, गड़रपुर में खराब, पंचम नगर में खराब, पंचमपुर में खराब, इन्हें पता नहीं, हम परसनिया में खराब, देवपुर में खराब है, मड़वा में खराब, कहाँ हम बताए हम कहाँ आपने लिस्ट दिया है, उसको क्या है, अब एक मुश्त नहीं मिल रहे हैं, 12 मेरी आपसे कितनी बार बात हुई? 2-3 बार आपने बात करी। मैंने पूरी लिस्ट बना के दी आपको, नहीं दी है ना? क्या हुआ उसमें? उसमें भी अरेंज करवा रहे, क्या हो रहा है? क्या हुआ? एक आज 25 दिन हो गया एक बार बात कर लीजिए। मैंने अभी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसको। भाई, 25 दिन हो गया मुझे, आपको मैंने दी नहीं कर पा रहे, दी है ना? हम इनसे बात कर चुके हैं। कलेक्टर साहब को मैंने पीछे से मैंने स्वयं फोन लगवाया था कुलदीप सिंह जी को, वो मंत्री है, उनने फोन लगाया था 4 जगह के लिए, स्वयं बोला था मेरे सामने खजरा होगा, है ना? 4 जगह के लिए। इतना किसानों को परेशान ना समझी कीजिए कि किसान आंदोलन में उतर आए, है ना? आप भी जनता का काम कर रहे हैं, हम भी जनता का कर रहे हैं। तो अभी आपके जो बोल रहे हो कि पहले ट्रांसफार्मर कितने आने वाले हैं? कल 12 के आसपास आ रहा है। कल 12 आएंगे और बाकी फिर जो खराब है उसके अगले दिन आ जाते हैं तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है? सर है और वो प्रजापति जी है। नहीं, एक ट्रांसफर में ठीक है। 8 से 10 हज़ार रुपये लिया जाता है किसानों से, ऐसा है नियम है क्या? फिर हो रहा है अब आया सही अब ये लाओ कहीं वो लाओ, अब किसान कहाँ से उसको पता है? रसीद 3 महीने की काट की दी जा रही है, पैसा 6 महीने वो का आया लिया मेरे जा रहा है, संज्ञान में, ऑनलाइन देख ये जो गड़बड़ियाँ बताई जा रही हैं उसको आप संज्ञान में लो और उसका सॉल्यूशन निकालो। अब ये कह रहे हैं कि 1.5 महीने पहले आपको बताया था, 1.5 महीने में तो आपके जो 12 ट्रांसफार्मर जो आप डालने वाले थे वो तो आप भेज सकते थे ना, वो तो आप 2-3 दिन में करवा सकते थे। एक्चुअली क्या होता है मैडम, मेरे से एरोप्लेन में अब एक ट्रांसफर के लिए बोला था, एक मैडम को इतना परेशान किए एक स्कीम का, वहाँ वो नहीं हटा पाए, वो प्रजापति हटा रहे हैं। वो 3-4 दिन में तो हो सकता है आपका ये हो काम। सकता है। तो आप हमने बैठ के यहाँ gradually बनवाया है। जितनी आपके पास इनके जो ट्रांसफार्मर खराब वाली शिकायतें हैं उसको धीरे धीरे इनकी नीड के हिसाब से कल से ही इसको शुरू कल करवा मैं आया था यहाँ पर, ट्रांसफार्मर कल के यहाँ वाला। पर बैठ के कुछ करवाया यहाँ किसानों पर। को शौक नहीं है, बताइए हम बैठने का, वो बेचारे खेत खा गए होंगे, आपके प्रजापति जी नहीं बहुत ज्यादा खेत खा गए होंगे। ये हिसाब है जिनकी जवाबदारी है। लगातार फील्ड में ही घूम रहे हैं, देखिए, आप 3-4 लोगों दिन। ने ये अच्छा किया कि आप लोगों ने अपनी बात रखी, किसानों की हित में बात रखी है। मैदान लेकिन साहब मेहरबान तो गधा ये पहलवान। कुछ प्रशासकीय कार्य है उसमें जो भी अपने तरीके से वो उचित कर सकते हैं, वो भी प्रयास करेंगे, है ना? और ये जो प्रोग्रेस जो ये कह रहे हैं कि 2.5 महीने में ठीक हो पाएगा ये पूरा, तो उसके लिए मैं एक समिति गठित कर देती हूँ जिसमें से आप एक किसानों की तरफ से एक प्रतिनिधि हो जाए, एक विद्युत विभाग का डी साहब रहेंगे, एक हमारे प्रशासनिक की तरफ से मैं रहूंगी, ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं भाजपा से। और किसानों की तरफ से आपकी तरफ से जो भी प्रतिनिधित्व करना चाहता है वो आ जाइए। और अगर कंपनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि बगमऊ से दिक्कत हो रही है, तो कंपनी हम को बताइए कंपनी 24 घंटे आप लाइट दे रहे हो, तो कंपनी के किसान भी तो आपको बिल देते हैं, कंपनी बिल देती है, तो किसानों को भी ये 24 घंटे कंपनी चल रही है। वो कंपनी में 1 मिनट के आप लिए चाहो लाइट नहीं तो वहाँ एक आती, यदि मैडम भेरा से खुद 4-5 आप बदल के वो पूरा बांट सकते हो। आप सोल्यूशन चाहती नहीं है, बैठ के आपको नहीं अब सॉल्यूशन चाह रहे हैं, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। आपकी बड़ी लाइन आई है कहाँ तक? कटहरा तक। वहाँ से आप डाइवर्ट चाहें तो छोटा मिनी वो आप बना के चारों तरफ लाइट बांटने के लिए वहाँ एक सिस्टम जमा सकते हो आप।
33 के भी आपकी कटेरा तक बड़ी लाइन आप पहुंची जब है। तक वो 2.5 महीने तक नहीं परमानेंटली सिस्टम आता है कुछ टेम्पररी सिस्टम उसमें एस्टेब्लिश करिए। अभी गांव में लाइट नहीं है, मतलब 4 दिन से 1-1 घंटे लाइट आती है। 4 दिन से नहीं, 1 महीना 4 मिनट खत्म। 22 नवंबर से लाइट। तो ये लाइट का सुधार सर कब हो जाएगा? कल परसों जो लाइट पंप चलने लगे कायदे से गया है वो, कल तक सही से मिलने लगेगा वो। तीनों फेस चाहिए। तीनों फेस कल ट्रांसफार्म कितने मिलेंगे? कल 12 में जाएंगे ना बछौन के लिए कि पूरे बछौन की खराब है, 100 की भी खराब है, 25 की ये जो आ रही है सब 25 की है पूरे टोटल। हम सुन के बिजली के कर्मचारी बन गए हैं, हमें पता 25 का क्या होता है, 63 का क्या होता है, ये सुन के ये भैया खराब है। तो ये लोग आपके वो प्रजापति जी हैं, सुनने को तैयार नहीं है, वो डाल रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, उनको थोड़ा सा टाइट करिए। भाई साहब हमारे यहाँ 2 डीपी अभी जली हुई है, एक छोटे से अधिकारी को फोन लगाओ तो वो सुधारने नहीं आता है। हम भेड़ा से खुद सरपंच हैं, जनता हमारे ऊपर चढ़ बैठती है कि आपका लाइट मैन सुधारने नहीं आता। और बताइए आप, सिलपतपुरा हरजन बस्ती का 3 महीने से खराब है। ट्रांसफार्मर भी ले आए आप, ट्रांसफार्मर मध्य प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि हमने सरपंचों का पावर दे दिया है, अब एक लाइट मैन नहीं सुनता छोटा सा। अब बताइए, ऐसे में अगर हमारे ड्यू जल जाए तो ड्यू जोड़ने नहीं आता है। 100-200 रुपए के पहले आता नहीं था। आप ये बताइए कब तक ये काम हमारा होगा? ये जो एजी वाला जो जोड़ दिया है कल से चालू हो जाएगा, है ना। कहाँ हुआ? ट्रांसफार्मर की बात है, कल 12 मिल रहे हैं और ग्रेजुअली अपने को मिलता जाएगा। जब मैंने आपको बोला सुबह से कि इनके पास पहुंचेगा, मैं किसान परेशान ना हो, ना ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज वाला सिस्टम थोड़ी पड़ना है। जो बिल ना दे पकड़िए, केस बनाइए, हमें कोई दिक्कत अभी नहीं आपका है, अभी आप इधर आ जाइए। पर लाइट सबको मिलना चाहिए समय करवा रहा हूँ, कल मैं खजुराहो से। भी एक किसान का समय होना है, दिन में लाइट मिल रहा है कितने बजे से कितने बजे तक, चलिए कितनी देर में और ट्रांसफार्मर कर सब जगह पहुँचा दिए। वो बछौन वाला आप आज ही हटवा दीजिए, आज ही। जल्दी आओ उसके जब जो राजकुमार पाठक हैं मेरा सर्कल में, उनको हटवाइए, एक भी नहीं सुनता। अगर बोला अगर उनको बुलाओ तो 1000 रुपये मांगता। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है अभी। बताइए, हमने उसको बोला भी है कि भैया मेरा से सरपंच बोल रहा है, हमारे गांव में जे समस्या है वो डायरेक्ट जे बोल प्रजापति ना देंगे, पैसे लिए गए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं ना, यही लोग हैं। कहाँ बिलारी के लोगों को बुलाओ, बिलारी वाले बुलाओ, बिलारी वाले शिकायत कर रहे हैं कि 1000 मांगे उसको तो और प्रजापति को भी शो कॉज नोटिस दो। सुबह से वो इतनी बात सुन और मैडम जे ऊपर से बोलते हैं जहाँ शिकायत करना हो आप कर दो। है वो ताला लगा के अब जनता बैठी है, मैडम ट्रांसफर हो गया था यहाँ से, अब पता नहीं सर ने कैसे रोकवा दिया, क्या हो गया? कैसे रोकूंगा, हमारे उसमें है क्या ट्रांसफर रुकवाना है? देखेंगे लाइट मैन आप चेंज करवाइए। लाइट वाले ये लाइट वाले भगवान जाने, हम तुमसे विनती करी, बाल बच्चे वाले हमारे और के कहना पड़े। रजिस्टर खोल कर सब पूछो, मेरा बिल पूरा 1 पैसा डरू, मैं कहाँ से बिल दूंगा? जो बताओ। खराब है, कट गया। कहाँ से हम बिल देंगे आप बताओ? एक भी लड़क तो नहीं है, सब बुद्धि लोग हैं, 60 साल के परेशान है। ये बिजली बाहर है, आप देखो कम यही साहब को सौंपा जाए, ये कारोबार तो संभाल लेंगे इसलिए। पूछिए आप, कल जो डीपी आपने भेजी थी कितने पैसे 6-7 हजार है। एक बना लो, 8,000 लिए थे। वही गुप्ता जी को आपको जिसको बोला है मैंने कि हटा दीजिए, और पैसे ले भी चुके हैं अलग अलग डीपीओ के, पैसे ले चुके हैं रसीद के अलावा। मैंने बात की थी तो वो बोल रहे थे कि हमारे उच्च अधिकारियों को पैसा लगता है, अभी बुला लीजिए जो हो यहाँ पे। अरे भाई साहब प्रजापति जी है, वही वसूली करते हैं प्रजापति जी से बोला उन्होंने उच्च अधिकारी प्रजापति से सही और तो बोले 8,000 बोलते हैं। अब बताओ प्रजापति जी सस्पेंड कर दो, दोनों को सस्पेंड कर दो। तो वो कहना के वो कार्रवाई कर रहे हैं और आपकी जो समस्या है प्रजापति को सस्पेंड 4 सदस्य ट्रांसफर होगा तो सामने आपने प्रोग्रेस आप कहें अभी आप जवाबदारी एक मिनट आपकी व्यवस्था है, 4 दिन का समय,
हम हटे जा रहे ये हैं। 1 मिनट के अंदर यहाँ से सब भाग जाएंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ। हमें तो बात मान रही हैं, आप बोलिए। बिल्कुल, देखो आपके सामने जिन अधिकारियों की हमने शिकायत की है उन पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, कल से आपके ट्रांसफार्मर भी नए आ जाएंगे। दूसरी बात, जो आप सिस्टम बता रहे थे कुछ परमानेंट उसके लगा भाई जब भैरा के भी 2 जले देखो ये रसीद है। बिलारी में केबल भी नहीं है, 1 साल हो गया। मोबाइल नहीं चार्ज जबरदस्ती स्टार्टर ज़्यादा मत परेशान हो, अभी अपने घर जाओ। बहुत देर से आप लोग बैठे हो, अभी इनको थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा धीरे नहीं तो राजकुमार पाठक को ट्रांसफर हो चुकी ना, जाने करत की नहीं करत आप को तो ट्रांसफर हो तो प्रजापति जी का रखो। अबे अपन ले रहे हैं ना बाइक। अच्छा आप बताइए, आप ये बताइए, ये आपकी व्यवस्था है, किसान परेशान है, हम भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आप बताइए, हो जाएगी 3-4 दिन में? हो जाएगी सप्लाई की तो कल हो जाएगी। ट्रांसफार्मर भी चाहिए। ट्रांसफार्मर तो ग्रेजुअली लगे थे, कल 12 आएंगे, फिर परसों आएंगे, ऐसे करके। परसों दे देना, परसों दे दो, 3 दिन में समस्या और हल हो जाएगी ना। शुक्रवार शनिवार तक पूरे हो जाएंगे। शनिवार तक हो जाएगी, सोमवार तक हो जाएगी, ठीक है ना? हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। कल से 10 घंटे वाली में लग जाएगी, वो भी करवा रहे हैं। 10 घंटे मिलती जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मेन क्या है, जो परसनिया फीडर में जो है ना, ये पंप वालों ने फंसा लिया, तो उसका लोड इतना बड़ा वो चल ही नहीं पा रहा है। यदि वो पंप वाली लाइन से चालू करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो 12 घंटे वाली जानवर लाइन ये परसनिया तक यहाँ से थी, संजय नगर हो या लोकस नगर से, खम्भे वो टूट गए थे, इस वजह से वो वहाँ से जोड़ दी गई। वो व्यवस्था कल सही करवा है, देंगे, कल सही करवा देंगे। वो तो करी है इनने, लेकिन उसमें ट्रांसफार्मर नहीं रखे हैं। वो 10 घंटे वाली लाइन है, उसको आप 24 घंटे में कन्वर्ट करवा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, समस्या खत्म। 24 घंटे तो इसमें फिलहाल नहीं हो पाएगा, पंप लाइन को 24 घंटे पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो 10 घंटे जो भी होता हो उसमें आपके नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या अपने को पंप के लिए चाहिए ना, पंप के लिए क्या 10 घंटे लगेगा ना, कहाँ अपन 24 घंटे देंगे तो फिर क्या होगा, फिर दूसरी तरफ लोड मैनेज नहीं होगा। सर 10 में 10 घंटे मिले ना, टाइम टू टाइम। वो पार्ट में है, वो 6 घंटे और 4 घंटे टाइम टू टाइम मिले ना। आप उसमें 10 घंटे भी दे दोगे तो इतनी लाइट का पता गाँव वालों को नहीं पड़ती है। बात उसकी नहीं है, क्या है समस्या ज्यादा है। मैंने भी बात कर लेना तो हर टीवी से बात कर लो, वहीं जाके 12 में से कहीं जहाँ जहाँ ज्यादा जरूरत वहाँ लगा दो टीवी, 12 परसों बुला लो। सरकार को सर बदनाम न करिए, बहुत अच्छा काम करिए, बहुत निवेदन है हाथ जोड़ के। तो काल जोड़ जा मोता हमारा ट्रांसफर तो उसके साथ केबल भी है। मतलब आ गया। सर, आज ये जो किसानों का आंदोलन था और किसानों ने आंदोलन किया है, क्या इनकी मांगे थी और आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया हमको? एक्चुअली बछौन क्षेत्र में विद्युत की थोड़ी समस्या चल रही है, ओवरलोड की समस्या चल रही है। तो इनका ये कहना था कि हमें कृषि वाली सप्लाई लगातार मिल नहीं पा रही है और लाइन में बहुत सारे व्यवधान हैं, 2 घंटे 3 घंटे सप्लाई मिल पा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा भी लगातार 3 दिन से फील्ड का विजिट भी किया जा रहा था। तो समस्या थोड़ी तो है, लेकिन ये है कि सप्लाई नहीं मिलने का किसान में थोड़ा सा रोष है। तो हमने उस फीडर को 3 टुकड़ों में अलग अलग टाइमिंग में चलाने का फैसला किया है और एक लाइन जो संजय नगर से बगमो तक जाती है, पुरानी डेड लाइन थी, तो उसमें हमने कल तार वगैरह जोड़ करके उसको चालू करवा लिया है। और उस फीडर को सही चले तो संजय नगर के कुछ लोड को हमने लॉरी में शिफ्ट करने का काम अभी कर रहे हैं। VCB आज आ गया है, शायद कल तक लग जाए तो लोड शिफ्ट हो जाएंगे। और दूसरी समस्या ये है कि ट्रांसफार्मर की समस्या, उस क्षेत्र में लोग 35-40 ट्रांसफार्मर की बता रहे हैं अध्यक्ष जी की ट्रांसफार्मर ख़राब है।
चूँकि अब संज्ञान में आया है 15-20 की हमें थी पहले जानकारी, तो अभी 3-4 दिन के अंदर हम लोग जो है उनकी ड्यूटी चेक करके जो बकायेदार नहीं है तो हम लोग उसको शनिवार तक चेंज करवा करके सप्लाई सुचारू रूप से निर्धारित करेंगे उसमें। सर, ये आंदोलन की जानकारी पहले से थी विभाग को, और यहाँ पर जी साहब जैसे ही आंदोलन के यहाँ किसान बैठे वो भी यहाँ से कार्यालय से चले गए। कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है उनकी, क्या कार्रवाई करेंगे? हम कार्रवाई करेंगे, उनको सूचना देंगे भाई किस कारण से आपने जो किसान आंदोलन को तवज्जो नहीं दिया और आप कार्यालय बंद करके चले गए, यहाँ उपस्थित नहीं हुए। नाराजगी है इस पर, हमने ऊपर बताया भी है उस पर हम। सर, किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि आपके अनिष्ट कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है 6-6 हज़ार रुपये की रसीद उनको। अभी जैसे हमें पता चला कल ट्रांसफर बदलने के नाम पे 6,000 रुपये मांगे गए हैं, तो मैं उसको फिलहाल सस्पेंड कर रहा हूँ। उनकी मैं जांच बैठवाता हूँ किस कारण से उन्होंने लिए, क्यों लिए, किसान क्यों परेशान किया जाए। अच्छा, इस लाइन में सर प्रजापति जी की ऑलरेडी शिकायतें मिल रही हैं, जो जेई साहब हैं आपके यहाँ। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन था, वो सुबह से लापता हो गए। SDM साहब ने उनको जल्दी जानकारी भी दी, बुलाया भी, फिर भी नहीं आए। अब उनके लिए मैंने उच्च कार्यालय को अवगत कराया है, शायद इसका निर्णय कुछ दिन में हो जाए, उस पर कार्रवाई स्थापित हो जाएगी, उसका ट्रांसफर भी हो जाएगी। सर, विद्युत विभाग में ज़्यादातर देखा गया है कि कई किसान अपनी समस्याओं को लेकर के यदि अकेले भी आते हैं तो उनकी शिकायतों को गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? ये तो गलत है। वैसे किसान की शिकायत जो भी है, उनको चाहे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, जिस तरह के, उनकी शिकायत तो सुननी चाहिए। काम हो ना हो, शिकायत कितना गंभीर है या छोटा ही भी क्यों ना, सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं सुनने से ये होता है कि उनके मन की जो राजनीति, चलो हमारी बातों को सुना गया, तो एक आक्रोश खत्म होता है उसमें। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं कार्रवाई करता हूं उनके ऊपर, और मैं एक रजिस्टर रखवा रहा हूं यहाँ पर, ताकि वो रजिस्टर में या हमें भी फ़ोन करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आगे जो किसान आंदोलन था, ये आपके चंदला विधानसभा क्षेत्र के बचपन मंडल के काफ़ी किसान थे, तो क्या इनकी समस्याएं थी और क्या आश्वासन मिला है इनको? ये लेट से जितना पूरे क्षेत्र का ये किसान है, पूरी विधानसभा से, और 2 राजनगर भी विधानसभा लगती है इसमें, दोनों विधानसभा के विभाग में ये लोकसनगर है, दोनों अनुविभाग यहीं से चलते हैं। किसानों की समस्या, किसान को लाइट नहीं मिल रही, 5 मिनट के लिए लाइट आती है फिर चली जाती है। ट्रांसफार्मर मेरे मंडल में संभवतः 40 से 42 ट्रांसफार्मर खराब है, और राजनगर विधानसभा में भी ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं। कल इसके पहले मैंने SDM साहब को ज्ञापन भी दिया था, मतलब लिखित में मैं आवेदन दिया था, तो उन्होंने 2 दिन के लिए समय मांगा था। तो मैंने किसान भाई 4 दिन पहले चक्का जाम या आंदोलन करना था उनको, मैं मना कर दिया कि भैया कोई ना जाओ, SDM साहब से बात हुई है तो सब समाधान हो जाएगा। ये कल तक नहीं हो पाया। फिर इसके बाद हम कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी भाई साहब के यहाँ कल गए खजुराहो में। हम वहाँ उनसे किसानों की समस्या बताई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रद्युम्न सिंह जो मंत्री हैं अपने इसमें ऊर्जा मंत्री, उनको हमारे सामने फ़ोन लगा के तुरंत बोला कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत समस्या है लाइट की। तो पूरी चंदला विधानसभा के लिए बोला, पन्ना के लिए पन्ना विधानसभा में गुनौर के लिए भी बोला गया, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2-4 दिन में समस्या सॉल्व हो जाएगी। पर जब मैं आज सुबह मैंने देखा तो किसान यहाँ आके बैठ गए थे, तो मैंने किसानों को समझाया तो किसान मान भी गए, पर अधिकारी ना आने के कारण इतनी देर किसानों को बैठना पड़ा। उसके बाद जब अधिकारी आए, SDM साहब आई, डी साहब आए, इनने आश्वासन दिया कि 3 से 4 दिन में ये सारी समस्या का निदान हो जाएगा। तो मैंने किसान भाइयों को समझाया, किसान भाइयों ने कहा कि भैया आप कह रहे हो तो 3-4 दिन के लिए आपकी जवाबदारी है, तो हम जा रहे हैं। 3-4 दिन बाद यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप लोगों का क्या अगला चरण क्या रहेगा? यदि पहली बात तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, और हमने अधिकारियों से ये भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो, ऐसा आप लोग ना करिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यदि 3-4 दिन में पहली बात तो समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए। यदि नहीं हो रही है तो किसान फिर हो सकता है कुछ भी कर सकता है। किसान से सब पूरा देश ही बना है। एक किसान द्वारा इसमें फांसी लगाने का भी प्रयास किया गया था, फंदे लगा था, क्या है? मुझे भी ऐसी जानकारी हुई कि किसान ने ऐसा कुछ किया, तो लोगों ने समझाया होगा, तो समझाया बुझाया तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई।
आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र के जेई जोन हैं प्रजापति जी, इनके द्वारा किसान परेशान हैं, तो क्या आपकी मांग क्या है? मुझे ये पता नहीं है कि जेई से लोग परेशान हैं या अन्य अधिकारियों से परेशान है, मुझे किसी के मामले में ये पता। मैं ये जानता हूँ किसानों की समस्या सुचारू रूप से होना चाहिए, किसान परेशान नहीं होना चाहिए, और बस यही आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। आज वैसे चंदला विधानसभा क्षेत्र और राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ किसान यहाँ पर आए हुए थे और उनके द्वारा विद्युत से संबंधित समस्याओं को लेकर आंदोलन किया गया है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, किसान परेशान तो हैं। एक साल में कृषि वाला कार्य रहता है, कहीं लाइट डैम रहती है, कहीं ट्रांसफार्मर घल गए। हम लोगों ने कई बार प्रयास भी किया और यहाँ ऑफिस में आए डी साहब से, एसी साहब को फ़ोन भी किया, ट्रांसफार्मर भिजवाई भी है, लेकिन कुछ कर्मचारी जानबूझ करके किसानों को परेशान कर रहे थे। तो उनसे कुछ पैसे मांग रहे थे कि कुछ हमारी जब जानकारी आई तो इसमें हमने किसानों से कहा भी अपन को आंदोलन नहीं करना है, अपन ये संदेश देकर अधिकारियों से कह के इन लोगों को इनका कहीं ट्रांसफर करा दें, कहीं हटा दें। लेकिन आंदोलन तो किया किसानों ने। किसान लोग कब तक, एक बार, दो बार, तीन बार तक उनको रोका गया, माने भी हैं। अब इसके बाद में वो लोग इकट्ठे आ गए। आज सभी माननीय SDM मैडम भी है यहाँ आई, तहसीलदार साहब भी आए, समस्त डी साहब भी आए खजुराहो से। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर जगह हम ट्रांसफार्मर भिजवा देंगे, सुचारू रूप से चालू होगी, जो भी कर्मचारी गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि किसानों का आंदोलन इतनी देर तक चला है और विद्युत विभाग से कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा? यदि कोई अधिकारी विद्युत विभाग का पहुंच जाता तो ये आंदोलन जल्दी समाप्त हो सकता था। कर्मचारी हो सकता है, बता रहे, कोई कह रहा मीटिंग में गए थे, कोई कह रहा वहाँ थे, काम में, क्षेत्र में थे, इस ढंग से अपने बात बना रहे हैं। और किसान वास्तव में परेशान हैं, हम किसानों के साथ में हैं और हमारी भाजपा सरकार भी किसानों के साथ में है। किसानों के साथ में अन्याय नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम वो कार्य करेंगे।